टाइम, वक्त, ये वर्ड्स आपने कई बार सुनोगे। ये वर्ड्स जितने छोटे हैं उतने ज़्यादा वैल्यूएबल है। बचपन में हमने कई बार इन पे ऐसे लिखा, टीचरों ने हमें कई बार सिखाया कि वक्त बहुत मूल्यवान है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। ना उस समय हमें ये बात समझ में आई थी, ना आज हमें ये बात समझ में आई है। एक शायर का शेर याद आ गया, अच्छे अच्छों का हमारे सर से हाथ उड़ जाता है जब हमारा टाइम खराब हो जाता है। मेरे दोस्त, टाइम कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमेशा सब टाइम का इंतज़ार करते हैं। अगर तुम्हें सचमुच सक्सेस चाहिए, सचमुच कुछ उखाड़ना है, तो इस टाइम के इम्पोर्टेंस को तुम्हें समझना ही पड़ेगा। टाइम से जुड़ा तुम्हें एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। उससे पहले मुझे ये बताओ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। अब तुम कहोगे कि ये क्या पूछ रहे हो, ये तो बच्चों को पता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यही मेरे दोस्त, तुम्हारी नॉलेज में कमी है। एक दिन में 23 आवर्स 56 मिनट 4.2 सेकेंड्स होते हैं। क्यों? माइंड ब्लो हो गया ये फैक्ट सुन के? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें पर डे 3 मिनट 55.6 सेकेंड्स कम मिल रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़्यादातर इंसान पर डे 3.2 आवर्स अपनी ज़िंदगी का मोबाइल एप्लीकेशन में गुजार रहा है। लोगों के पास मोबाइल एप्लीकेशन में टाइम स्पेंड करने का घंटों का समय है, लेकिन अपने फ्यूचर को बनाने का 1 मिनट के लिए भी समय नहीं है। फिर यही लोग फिर रोते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं और ये सोचते हैं काश वो वक्त वापस आ जाता, काश वो समय मुझे वापस मिल जाता। लेकिन इनको कोई दुखबरी सुना दो कि वक्त कभी किसी के लिए वापस आया ही नहीं है जो तुम्हारे लिए वापस आएगा। टाइम को तुम्हें और गहराई से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हें कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो और सबसे पहला ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूँ कि बस से जाने का, तो बताओ कि उससे तुम्हारा किराया कितना लगेगा। अब यहीं पर कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी का सफ़र करा ही नहीं है, तो मुझे कैसे मालूम होगा। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त, एक अनुमान तो लगाया जा सकता है ना, शायद 1500 लगेगा या उससे भी कम। लेकिन अब वही सफ़र एरोप्लेन से करते हैं तब कितना किराया लगेगा? ऑफ कोर्स 3500 या उससे ऊपर। आखिर पैसे में इतना फ़र्क क्यों? यहाँ पे दोनों जगह हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे दोस्त, आप समझ गए। मेरे दोस्त, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आप एरोप्लेन से जब जा रहे हैं तो एयरलाइंस वाले आपको आपका टाइम बचा के दे रहे हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप एयरलाइंस वालों को पैसा देके टाइम खरीद रहे हैं क्योंकि आप वक्त की कदर जान चुके हैं। लेकिन यही बस में बैठा हुआ इंसान वक्त की कदर नहीं जाना है, इसीलिए वो थका देने वाली सवारी को चुना है। इसमें उसके पैसे तो बच रहे हैं लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसीलिए मेरे दोस्त, आज ही से वक्त की कदर को समझो, वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। अपने वक्त को बर्बाद मत करो क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। अगर समय के साथ आप नहीं चलेंगे तो समय आपको कुचल के आगे निकल जाएगा। उसको ये कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, इस वक्त की कदर को आज ही समझो और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए लग जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाओ।